हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में झारखंड टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर से संबंधित जो जेएसएससी के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है, ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया है, उससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। और वह है आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था, जो करीब 2016-17 में हुआ था, उसका जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया है। कुछ महीने पहले आपका इससे संबंधित जो है फाइनल रिजल्ट जो है पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारे रिजल्ट जारी करना प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि 11 और 13 जिले का जो बंटवारा कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और फाइनल डिसीजन आया था। अब देखिएगा, उसमें कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि जब छात्रों की नियुक्ति हो जाए और उसके बाद उसका हर एक विषय का कट ऑफ और साथ ही जो भी स्कोर कार्ड है हर एक छात्र का जारी किया जाए। और फाइनली जो है आपका जो आज जो है आपका आयोग के द्वारा ये स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। कट ऑफ तो पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का, बहुत सारे सब्जेक्ट का तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट का जारी हुआ था, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ साइंस हो गया आपका, सॉरी मैथ फिजिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन सभी का हमने आपके साथ चर्चा भी किया था। आज हम लोग स्कोर कार्ड पर चर्चा करेंगे कि आप स्कोर कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं, और जो छात्र नई वैकेंसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तो क्या नई वैकेंसी आएगी, और आएगी तो कब तक आ सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर नई वैकेंसी आती है तो उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ताकि आप समय रहते आप तैयारी कर लीजिए। क्योंकि देखिएगा तो झारखंड में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो भी चीज़ होती है भले ही लेट से होता है, देर से होता है, लेकिन होता जरूर है, उसमें नियुक्ति मिलती है। चाहे हाई कोर्ट हस्तक्षेप करे, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो, लेकिन होती नियुक्ति जरूर है। इसलिए लेकिन अगर आपकी तैयारी है तभी ये नियुक्ति मिल पाती है। अगर तैयारी नहीं है तो पता चलता है कि जो भी वैकेंसी आई, जो छिटपुट ही वैकेंसी आई, लेकिन पता चलता है कि उसमें भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए आप तैयारी अभी से ही करते रहिए, ताकि अगर वैकेंसी इस साल आती है या फिर नेक्स्ट ईयर ही आती है, चुनाव के बाद ही आती है, तो आप तैयार रहें। क्योंकि सारी चीज़ों की परमिशन मिल चुकी है, कितना वैकेंसी वगैरह आने वाला है, नए वैकेंसी नई रिक्रूटमेंट में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस उसका नोटिस आना बाकी है। तो आज इसी पर हम लोग ये वीडियो बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र झारखंड टीजीटी नए टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अभी स्पेशल 1500 रुपये इसमें डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा झारखंड जेट के लिए आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी, सीजीएल वगैरह के लिए, और न्यू जेटेड न्यू सिलेबस के आधार पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 50% डिस्काउंट के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर, और ऐप के माध्यम से सारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका जो फॉर्मेट बनाया गया है, आप सीधे जेएसएससी की वेबसाइट पर आप जाते हैं जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए। जो टीजीटी, अगर हम बात करें, जो टीजीटी एग्जाम हुआ था वो आपका 2016 की वैकेंसी है, जो कि 2016-17 में ये एग्जाम पूरा कंप्लीट हुआ था। अब देखिएगा स्कोर कार्ड सबसे ऊपर ही एक लिंक दिया हुआ है, CGTTCE 2016, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डिटेल में आप यहाँ पर जाइएगा, तो यहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे छात्र अब बोलेंगे सर मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया है, मेरे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसका भी उपाय दिया गया है। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना कैटेगरी, आपका जो सब्जेक्ट रहा है, फिर आपका नाम का पहला अक्षर कौन था, जैसे कि किसी का नाम है आपका, कोई भी नाम है आपका, मान लीजिए आपका नाम है कोई भी, मान लीजिए अमृता है, तो आपका नेम का पहला लेटर है ए, तो ए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जो भी आपका नेम का पहला लेटर है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आप जिस जिले से अप्लाई किया था वो जिला, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको रोल नंबर मिल जाएगा। सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप वहाँ पर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, टीजीटी जो कि जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाता है। झारखंड में 9th और 10th 9वीं और 10वीं स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर की नियुक्ति की जाती है। और जो छात्र बिल्कुल नहीं, आपको बता दें,
इसके लिए कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो छात्र ग्रेजुएशन अपना किए हुए हैं प्लस जिनका बीएड है, बस यही 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें ना जेटेट, सीटेट या फिर किसी भी अन्य तरह का क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर में अप्लाई करने के लिए बस जो ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछला बार 2016 में एग्जाम नोटिफिकेशन आया था, उसके आधार पर अभी तक नियुक्तियां चल रही है। इसमें करीब 17,500 के लगभग टोटल वैकेंसी था। अभी जो नई टीजीटी आने वाली है, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले चर्चा भी किया था, इसमें करीब 14,000 के लगभग 14,000 से ज़्यादा जो है वैकेंसी आने वाली है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वैकेंसी रहेंगे। आपको बता दें ये जो एग्जाम हुआ था इसमें 2 पेपर होते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज करेंगे कि मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, इतना आया है, इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, इतना कम क्यों दिख रहा है। तो आपको बता दें टीजीटी का जो आपका एग्जाम होता है इसमें पेपर 1 जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर जो अभी स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा तो इसका अलग होगा, और पेपर 2 इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, और इसी के आधार पर तय होता है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ये आपका 150 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 2 अंकों का, 300 अंकों की ये परीक्षा होती है, और इसी के आधार पर स्टूडेंट का चयन हुआ या नहीं हुआ यही तय करता है। कट ऑफ जो जारी होता है यही 300 अंक पर, पेपर 1 के अंक नहीं जोड़े जाते हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग 30 या 33% इसमें लाना अनिवार्य होता है। क्लियर है? तो जो स्कोर कार्ड जारी किया गया इसी से संबंधित जारी किया गया है। आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया है। अब बोलिए सर कि मेरा ये सब्जेक्ट है तो क्या इसका आ गया है? तो आयोग ने जो स्कोर कार्ड जारी किया है सभी सब्जेक्ट का जारी नहीं किया है। इसमें देखिएगा तो आयोग ने बोला है कि जो ये 16 की परीक्षा थी उसमें जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान जो एक साथ होगा दोनों, संस्कृत, उर्दू, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं अरबी, मतलब कि इन सभी विषयों के स्कोर कार्ड छोड़कर बाकी सारे विषयों के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जो कि आयोग के वेबसाइट पर jssc.nic.in पर उपलब्ध होगा। आप वहां पर अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पास रोल नंबर नहीं है तो आपको ऑप्शन हमने बता दिया है किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर सीधे देख भी सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अपना नाम का पहला अक्षर, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ। आप सर्च कर लीजिए रोल नंबर आपको मिल जाएगा। फिर रोल नंबर यही फिर यहाँ पर इंटर कीजिए और फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर सब्जेक्ट इंटर कोड कीजिए आपका, और फिर आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। ये स्कोर कार्ड क्या हमेशा उपलब्ध रहेगा जेएसएससी की वेबसाइट पर? तो नहीं, ये स्कोर कार्ड जो है आपका 22 अगस्त से 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। 22 अगस्त से 30 सितंबर तक जो है ये स्कोर कार्ड उपलब्ध होगा। इसके बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। इसके बाद स्कोर कार्ड इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेगा इन सब्जेक्ट को छोड़कर। बाकी के जो सब्जेक्ट जैसे कि आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री और सिविक्स और फिजिकल एजुकेशन और भी, इनका आयोग ने कहा है कि हम इसका स्कोर कार्ड बाद में जारी करेंगे, उनका बाद में जारी किया जाएगा। क्लियर है? जो ये स्कोर कार्ड होंगे ये एक से अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, उसके आधार पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर किसका स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया? कुछ दिन पहले आपने जेएसएससी का वेबसाइट अगर देखा होगा तो उसमें आप देखिएगा तो कुछ का रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं। देखिएगा तो रिजल्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, मतलब कि कुछ अभी भी मौके हैं कि जो पिछला बार एग्जाम हुआ था तो जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं और जिनका स्कोर या कट ऑफ से ज़्यादा अंक प्राप्त हैं और सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अभी भी जारी किया जा रहा है। बाकी सारे का रिजल्ट क्लोज हो चुका है, जिसका जारी हो चुका है, और जिसका ये आयोग बोल रहा है कि नहीं हम इसका अभी जारी नहीं कर रहे हैं स्कोर कार्ड, इसका बाद में जारी करेंगे, तो इसमें संभावना है कि 1-2 रिजल्ट और जारी किया जाएगा। क्लियर है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन का एक छात्र का चयन हजारीबाग में एससी कैटेगरी में किया गया है, तो इसीलिए अभी जारी नहीं किया गया है। और फाइनली जो है कि उम्मीद है कि इस महीने तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और आगे अब नई टीजीटी, ऐसे तो आयोग को इसका मतलब नहीं है कि नई टीजीटी के लिए तो शिक्षा विभाग जो उनको भेजेगा उसके आधार पर आपको उनको काम करना है, टीजीटी वगैरह का नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा।
तो ये आपका फाइनली जो है आपका 2016 से संबंधित सारी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि 2016 में ये वैकेंसी आया और जाकर ये 2024 में ये कंप्लीट हो रहा है। अगर एक एक साल काउंट किया जाए तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल, 7 से 8 साल लगे आपका इसको पूरा होने में। 17,500 वैकेंसी जो कि 6 से 7 महीने में ये कंप्लीट होना चाहिए था। झारखंड में ये चीज़ें होती है और पूरे होने के लिए भी देखिएगा तो ऐसा अभी इसमें बहुत सारे ऐसे उस समय की नियमावली में ही गड़बड़ी थी। 13 और 11 जिले में बांट दिया गया था, वो सबसे बड़ा मुद्दा उसका बना था, जिस वजह से ये वैकेंसी इतने दिन लटकी रही। और आयोग का फिर उसके बाद जो है जल्द से जल्द रिजल्ट न जारी करना एक बड़ा कारण रहा, नियुक्ति पत्र न देना बड़ा कारण रहा, क्योंकि सुनवाई तो इसकी 22 या 23 में ही हो गया था। उस साल भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आयोग अभी अपनी लापरवाही बोल सकते हैं, अभी तक ये रिजल्ट जारी कर रहा है से कर रहा है। अब आगे बहुत सारे छात्र अब पूछेंगे सवाल की सर की न्यू टीजीटी का क्या हलचल है। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि ये तो आप बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं। जेटेट भी देखिएगा तो जेटेट के लिए भी छात्र यही बोलते आ रहे थे, पीजीटी के लिए छात्र यही बोलते आ रहे थे, सहायक आचार्य जिसमें 26,000 वैकेंसी था यही बोलते आ रहे थे कि बहुत सालों से बता रहे, बहुत सालों से बता रहे। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट हो या फिर सरकार की तरफ से कोई घोषणा वगैरह हो या फिर जो चीज़ें बातें विभाग में की जाती है उसके आधार पर आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल वो स्वाभाविक रहता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो रिजल्ट मतलब कि उसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है, जैसा आप यहाँ पर सामने देख भी सकते हैं। अभी तक देखिएगा तो झारखंड में 1 to 5, 6 to 8 के लिए आ चुका है, 11, 12 का आ चुका है, सहायक आचार्य का मेंस का एग्जाम हो गया जिसमें 26,000 वैकेंसी, अब इसका रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अब सिर्फ बच गया है 9, 10th, और 9, 10th के लिए भी आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका अप्रूवल मिल चुका है। करीब 14,000 की वैकेंसी के लगभग कैबिनेट ने इसकी परमिशन दे चुकी है। नई वैकेंसी नहीं जारी होने का कारण अगर आप पूछिएगा तो यही हम सिर्फ बता सकते हैं कि इसका कारण है कि जो पुरानी वैकेंसी है उसके चलते, पुरानी जो नियुक्ति है अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसी चलते आपका ये लटका हुआ है, वरना इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया होता है। और इसकी भी संभावनाएं हो सकता है कि ये अभी ना आए, नेक्स्ट मंथ ना आए, लेकिन चुनाव के बाद ये निश्चित है कि इसका वैकेंसी आएगा। अभी भी देखिएगा तो बहुत सारे न्यूज में आ रहे हैं चीजें, कुछ मामले की वजह से ये लटका हुआ है। जैसे अभी जेट एग्जाम में झारखंड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट जीआरएफ के तर्ज पर, तो बहुत सारे छात्र बोले थे सर इसका मार्च में ही एग्जाम होने वाला था, मार्च अप्रैल के लगभग, लेकिन नहीं आया। लेकिन अभी देखिएगा आजकल में अब क्यों नहीं आया, तो विभाग में कुछ इसमें फेरबदल मतलब बदलाव किए जा रहे थे, नियमावली में कुछ बदलाव किए जा रहे थे, जिस वजह से ये रुका हुआ है। इसका भी हो सकता है कि इस महीने या नेक्स्ट मंथ आ सकता है। तो टीजीटी भी कभी भी आ सकता है, बस आप लोग अपने स्तर पर तैयारी करते रहें, लेकिन आएगा तो जरूर। ऐसा नहीं कि आपका आएगा वैकेंसी, जैसे जेटेट आया, तैयारी नहीं कर रहे थे जो छात्र, अब जेटेट 2 महीने में, 2 महीने में थोड़े हो रहा है, जेटेट 2016 में हुआ था पिछला बार, अब 2024 में हो रहा है। तब कैसे बोल सकते हैं 7-8 साल बाद तो एक तो जेटेट आया, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम, आप तैयारी नहीं किए, आप तैयार नहीं रहे, इस वजह से पहले से बोलते हैं तो छात्र मानते नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट है वो तैयारी करते हैं। अभी देखिएगा हजारों छात्र जो है क्लासेस कर रहे हैं हमारे संस्थान में, अन्य संस्थान में, बहुत सारे जगह, क्योंकि उनका टारगेट है कि नहीं हमको यही लेके चलना है। बहुत सारे छात्र नहीं, कभी सीटेट तो कभी केवीएस, कभी एनवीएस, तो इधर उधर दौड़ते फांडते रहते हैं, और जब फाइनली जब वैकेंसी आ जाता है तब इसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं अभी अब तो यही निकालना है, और पता चलता है कि ना वही निकला ना यही निकला, दोनों तरफ से जाए, सीटेट भी नहीं निकला, एनवीएस और केवीएस वो सब भी नहीं निकला, जेटेट भी हाथ से चला गया, पीजीटी भी हाथ से चला गया। तो आज की डेट में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि सबको कंबाइन करके तैयारी कर ली और मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जेटेट का सिलेबस देख के ही सबकी आंखें चौंधिया गई है, हम लोग को भी टेंशन हो रहा है कि किस तरह से अब ये कंप्लीट होगा। कम संभावना है कि एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर लिया जाएगा तो उसमें समस्या आएगी। ज़्यादा चांसेस है कि सिलेबस चेंज करना चाहिए, जिस तरह के सिलेबस दिया गया है मतलब बेतुका टाइप का सिलेबस है, जो कि कोई बनता ही नहीं, कोई इसका लॉजिक ही नहीं बनता है कि इस तरह का सिलेबस जेटेट के लिए, वो भी सिर्फ सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए दिया जाए। क्लियर है? लेकिन अब जो छात्र जिस स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं
उसको मेंटेन जरूर करें, रेगुलरिटी बनाए रखें। आप भले ही टीजीटी में 2 घंटे ही टाइम दीजिए, 3 घंटे ही टाइम दीजिए, लेकिन डेली बेसिस पर दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इसको छोड़ दिए। जब वैकेंसी आए, जैसे अभी जेटेड का वैकेंसी आए, टेंशन पूरा लगने लगा, क्या होगा 2 महीने में, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इतना कंपटीशन है, ओवरऑल कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इंडिविजुअल कट ऑफ पासिंग मार्क्स है, कैसे लाएंगे। तो ये टेंशन ना हो, इसीलिए पहले से तैयारी कीजिएगा, तभी ये टेंशन खत्म होगा, तभी रिजल्ट जाकर होगा। क्लियर है। सब सेंट्रल वाले, दूसरे स्टेट वाले, ये सब जो हवाबाजी करते हैं और इसको कंपटीशन ज्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अपने स्तर पर अच्छे से समय दीजिए, किसी एग्जाम को बिल्कुल वो निकलेगा। पीजीटी बहुत ज्यादा टफ बोला जा रहा था, लेकिन देखिए बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें क्या मामले है, धांधली क्या हुआ, ये तो सब आपको पता ही है, वो अपने स्तर पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे जेन्युइन छात्र हैं, आप भी जानते हैं अपने आसपास, और हम भी बहुत सारे ऐसे छात्रों को जानते हैं, जेन्युइन छात्र का जिसमें पीजीटी में उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कोई उनका धांधली से कोई मतलब नहीं है। कोई भी एग्जाम, भारत का एग्जाम नहीं है जहां पर धांधली नहीं होती, हर एक एग्जाम में होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, झारखंड में ज्यादा होता है। क्लियर है। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन छात्रों का भी होता है, जो आप अपने आसपास, जो अपने फ्रेंड सर्कल में है, आप देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। हम भी बहुत सारे ऐसे छात्रों को जानते हैं, सिलेक्शन होता है, और बिल्कुल टीजीटी में भी होता है। तो आप तैयारी कीजिए, जेटेड में भी होगा। बस 3 चीजों को ध्यान में रखिए, पैसेंस रखिए सबसे ज्यादा, न तो हड़बड़ाते नहीं रहिए। आप तो बोले थे सर कि पिछला वीडियो में आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। पैसेंस रखिए, बिल्कुल आएगा। यही चीज जेटेड के लिए कहा जा रहा था, आया ना। पीजीटी के लिए कहा था, आया, रिजल्ट भी आया, नियुक्ति भी हो गया। सहायक आचार्य के लिए कहा जा रहा था, आया जरूर, और सब कुछ हो गया। उसी तरह टीजीटी भी आएगा। तो पैसेंस रखकर अपनी तैयारी करते रहे, कंटिन्यूटी लेकिन बनाए रखें। ऐसा नहीं कि तैयारी आज किए, कल किए, फिर बंद कर दिए, ऐसा नहीं होगा। और हार्ड वर्क कीजिए स्मार्ट तरीके से। सिर्फ किताबें उठाकर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके प्रश्न पूछने के तरीके समझिए। पढ़ना है, सीटेट में भी पढ़ना है एसएसटी, और जेटेड में भी पढ़ना है एसएसटी, लेकिन दोनों के अंतर को समझिए। दोनों में से अगर कंबाइन पढ़ के तैयारी कर लेंगे तो ऐसा अगर होना रहता तो सब छात्र सीटेट भी पास हुआ रहता और जेटेड भी पास हुआ रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपना जो सिलेबस ओरिएंटेड है, हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, पूछने के तरीके होते हैं, उस चीज को समझते हुए अपनी तैयारी कीजिए। अदरवाइज रिजल्ट जो होता है, थोड़ी सी कमी की वजह से वो रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। तो 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है, आप पैसेंस रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। क्लियर है। सिलेबस को 100% आपको फॉलो करना है। जैसा कि अगर हम टीजीटी की ही बात करें, अभी हमने बताया था टीजीटी का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टीजीटी पहले का ही लागू होगा, पहले का ही लागू रहेगा। हाँ, इसमें हो सकता है कि टॉपिक आपका कुछ बढ़ा दे। पेपर 2 में जो आपको पढ़ना है, जितना हो सकता है उसमें कुछ सिलेबस में फेरबदल करे, लेकिन बाकी सारा पैटर्न वगैरह सब सेम रहेगा, और उसमें कुछ घटाएगा नहीं, बल्कि उसमें बढ़ाएगा ही। तो जो पढ़ना है तो पढ़ना ही रहेगा, बाकी अन्य चीजें हो सकता है उसमें पढ़ना रहे। तो इसलिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहना है, और बहुत ही कम चांसेस है कि उसमें कोई बदलाव करेगा, क्योंकि पीजीटी का भी ऐसा ही था। पीजीटी में भी 2017 में एग्जाम हुआ था, 2023 में एग्जाम हुआ, सेम वही सिलेबस रहा, सेम चीज रहा। सिर्फ उसमें पेपर 1 में कुछ बढ़ा दिया गया, जैसे कि उसमें पहले जो था कंप्यूटर वगैरह और आपका रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह, कुछ टॉपिक नहीं थे, उसमें शामिल कर दिया गया इस बार के 2023 के एग्जाम में। पिछला बार 2017 में नहीं था। पेपर 2 का तो सेम टू सेम सिलेबस पहले वाला जो था वही सेम रखा गया। तो टीजीटी में भी यही है आपका। तो इसमें भी आपका 2 पेपर रहेंगे। आपका पेपर 1 जो आपका रहेगा, आपका जनरल हिंदी प्लस आपका जीके, 100 प्रश्न जनरल हिंदी से, 100 प्रश्न जीके से, टोटल 200 प्रश्न आपका रहेगा, 200 अंक का। हर एक प्रश्न इसमें 1 अंक का होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 30 या 33% सिर्फ लाना अनिवार्य होता है। इसमें आपके अंक नहीं जोड़े जाते हैं आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। और इसमें आपका पेपर 2 होगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं कॉमर्स का रहता है, बिल्कुल रहता है। कॉमर्स स्पेसिफिक, आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स आपका रहा है, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं बीएड के साथ। म्यूजिक का भी रहता है, अरबी का भी रहता है, जो कि अभी हमने आपको बताया हुआ था कि उसका स्कोर कार्ड पेंडिंग रखा गया है।
पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न 2 अंकों का, 300 अंक का ये परीक्षा होगी। ये एग्जाम जो होता है ऑफलाइन मोड होता है, मतलब पेपर मोड एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी मोड नहीं होता है। और सारे के सारे प्रश्न जो होंगे एमसीक्यूज टाइप के रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। बस यही सिलेबस है आपका। अब इसका अपना सिलेबस है, जनरल हिंदी में वही पैसेज ग्रामर वगैरह पढ़ना है, जीके में वही हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह। अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाए हुए हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाए हुआ है, सारा डिस्कस किया हुआ है। उसी तरह आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटी रहेगा, सिविक्स रहेगा। क्लियर है? इसमें जो छात्र 3 वर्षों का ग्रेजुएशन किए हुए जिस सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आप इसके अनुसार तैयारी कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और भी अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सब सिलेबस वगैरह हमने ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके साथ हमने चर्चा भी किया था, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी सारी चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और जो छात्र टीजीटी का क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इस मंथ का नया बैच जो है इसका प्रारंभ हो चुका है। अभी देखिएगा तो टीजीटी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, जनरल पेपर जो पेपर 1 है, कॉमर्स का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन सभी के क्लासेस जो चल रहे हैं। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 1500 इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम फीस पर आप दोनों पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड जेट का भी आने वाला है अभी, उसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फी पर। इसमें भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों इसमें कंपलसरी पेपर होता है। आप दोनों पेपर का क्लास कर सकते हैं या कोई एक पेपर का भी। इसके अलावा जेटेड का इसमें 50% जो भी कोर्स आप इसमें लेते हैं 1 to 5 या 6 to 8 इसमें तो 50% डिस्काउंट आपका चल रहा है। मिनिमम फीस पर आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप के माध्यम से, स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो आपको कोर्स ज्वाइन करना है, सब्जेक्ट क्या है, आप मैसेज कर दीजिए अपने नाम के साथ, आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका तुरंत स्टार्ट होगा। क्लास की सबसे ज़्यादा हमारी जो स्पेशल चीज़ें रहती है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसको आपको एग्जाम तक आप उसमें देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर नोट्स वगैरह हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, सारी चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध रहती है। सारे एक ऐप पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होगी, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।